हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज हम बात करने वाले हैं समर से जुड़े एक बहुत ही कॉमन बट बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में, विच इज़ डिहाइड्रेशन इन किड्स। तो बच्चों में डिहाइड्रेशन क्यों होता है, कैसे उसे प्रिवेंट करना चाहिए, क्या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है घर पे और किन केसेस में आपको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। तो यही सब हम आज के वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ कॉमन आइडियाज़ जिनके थ्रू आप डिहाइड्रेशन को बहुत ही ईजिली प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल आइकन है, वो भी प्रेस करना मत भूलिए। तो फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली डिहाइड्रेशन क्या होता है और कैसे होता है। तो डिहाइड्रेशन जैसे कि उसके नाम से पता लगता है कि जब भी बॉडी में हाइड्रेशन यानी पानी की या फ्लूइड की कमी हो जाती है तो उस जो कंडीशन होती है उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। वैसे तो डिहाइड्रेशन किसी भी सीजन में हो सकता है बच्चों को, इररेस्पेक्टिव ऑफ समर्स और विंटर्स, बट समर्स में काफ़ी कॉमन होता है और इसके होने के मल्टीपल रीज़न होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो होता है वो ये होता है क्योंकि समर में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, पार्क में जाते हैं, गर्मी में खेलते हैं, उसकी वजह से वो काफ़ी स्वेट करते हैं और अगर बच्चों का जो पानी का इनटेक है वो अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ता है या जो फ्लूइड है किसी भी तरीके से लिक्विड अगर बच्चे की बॉडी में उस क्वांटिटी में नहीं जाता है तो उसकी वजह से बच्चे की बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। इसके अलावा दूसरा रीज़न ये होता है कि अगर बच्चे बीमार पड़ते हैं, जैसे कि उनको हाई फीवर अगर हो रहा है या डायरिया हो गया है, बहुत वॉमिटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लूज मोशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा लिक्विड बाहर जा रहा है बट वो कॉरस्पॉन्डिंगली उतना ही लिक्विड नहीं ले रहे हैं बॉडी के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, तो उस केस में भी बच्चों को काफ़ी पानी की कमी बॉडी में हो सकती है, जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलेंगे ना। अब आप ये सोचेंगे कि क्या बच्चों में डिहाइड्रेशन होना कॉमन बात है, तो हाँ बिल्कुल कॉमन बात है, क्योंकि बच्चों की जो बॉडी होती है वो साइज़ में एज़ कम्पेयर टू अडल्ट छोटी होती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी कम फ्लूइड या कम लिक्विड स्टोर करके रख सकती है, जो कि काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी स्वेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एज पेरेंट कि बच्चे को कोई भी सिम्टम या साइन तो नहीं है डिहाइड्रेशन का। तो अब नाउ हम बात करते हैं कि ऐसे क्या सिम्टम या साइन हैं जिनको देखकर आपको ये पता लगेगा कि बच्चे में डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो रहा है या डिहाइड्रेशन हो चुका है। तो सबसे कॉमन जो सिम्टम है डिहाइड्रेशन का वो बच्चों और बड़ों में से सब पे ही एप्लीकेबल होता है। वो ये है कि अगर बच्चे का जो यूरिन पास करने की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई है, ये सबसे अर्ली साइन है। इस पे आप और बहुत इजीली आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अगर बच्चा डायपर में रहता है तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चे का डायपर पहले कितने टाइम में फुल होता था, अभी कितने टाइम में फुल होता है। अगर बच्चा डायपर फ्री रहता है तो वो कितना यूरिन पास करता है, और अगर बच्चा 6 to 8 आवर्स के अंदर बच्चे ने यूरिन पास नहीं किया, लाइक एक्सट्रीम हो गया है कि उससे 8 घंटे तक यूरिन पास नहीं किया है, सूसू नहीं किया है, तो इट मीन्स कि उसको डिहाइड्रेशन की स्टार्टिंग हो चुकी है। सेकेंड तरीका ये होता है कि बच्चा अगर यूरिन पास तो फ्रिक्वेंटली कर रहा है, मतलब कॉमन लाइक नॉर्मल तरीके से कर रहा है, बट उसका जो यूरिन का कलर है वो बहुत ज़्यादा लाइक डार्क येलो, आप बोल सकते हो कि डार्क येलो है और बहुत स्मेली भी है कभी कभी, तो उस केस में ये भी एक साइन है कि बच्चे की बॉडी में पानी की कमी हो रही है, बच्चे की बॉडी वाटर डिमांड कर रही है। तो ये दो बहुत ही कॉमन और बहुत ही ईजी साइन हैं जिनसे आप ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे की बॉडी को पानी की या फ्लूइड की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर डिहाइड्रेशन बच्चे की बॉडी में ज़्यादा होता है और आपने ध्यान नहीं दिया है तो आप ये भी देख सकते हैं कि बच्चे की जो लिप्स है, स्किन है, माउथ है, वो काफ़ी ड्राई आपको फील होंगे। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपको बच्चे का वाटर इनटेक बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम डिहाइड्रेशन अगर थोड़ा सा और एक्सट्रीम लेवल की बात करें तो उसमें जो साइन आते हैं वो ये है कि बच्चा बहुत ही डल आपको फील होगा, बहुत ही लिथार्जिक, थका थका सा, स्लीपी सा आपको हमेशा लगेगा कि बच्चे में एक्टिवनेस नहीं है, एनर्जी नहीं है। ये भी एक डिहाइड्रेशन का वन ऑफ द साइन है। इसके अलावा बच्चे की जो आंखें हैं वो आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे काइंड ऑफ अंदर को धंस गई हैं, आपको यहाँ पे डार्क सर्कल्स या थोड़ा गड्ढे से आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में ऐसा होगा कि बच्चे को प्यास लगे ही जा रही है, ही इज थर्स्टी ऑल द टाइम। तो ये जो लास्ट के 3 सिम्टम है ये थोड़े लाइक एक्सट्रीम केसेस के हैं, और जो ऊपर के 3 सिम्टम हैं वो आपके इनिशियल स्टेजेस के हैं जिनको आप बहुत ही इजीली नोटिस करके और बच्चे को उससे रिकवर करा सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं कि अगर आपने बच्चे के डिहाइड्रेशन को बहुत ही अर्ली स्टेज पे ही डिटेक्ट कर लिया है
तो आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं घर पे ही। तो देखिए, जब भी माइल्ड डिहाइड्रेशन तो बहुत ही इजीली घर पे ट्रीट हो जाता है और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा एक्टिव अटेंटिव रहना पड़ता है बच्चे के ओवरऑल यूरिन के रूटीन के बारे में। एंड बस आपको ध्यान देना है कि जब बच्चे को डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो गया है, अब उसकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है, तो आपको जो बिल्कुल प्लेन वाटर है उससे आपका काम नहीं चलेगा। आपको बच्चे की बॉडी में सॉल्ट और शुगर का भी जो बैलेंस है वो बना के रखना होता है। तो इसके ट्रीटमेंट में हम यही बात करेंगे कि वो बैलेंस आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला और जो इजी तरीका है, जो डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि जब भी बच्चे को हाई फीवर हो या लूज मोशन हो तो आपको एक चीज़ स्टार्ट करनी होती है इमीडिएटली, विच इज़ ORS। तो ORS के पैकेट्स मार्केट में आते हैं, उस पर लिखा होता है कि आपको इस पैकेट को कितने क्वांटिटी ऑफ वाटर में या कितने लीटर ऑफ वाटर में आपको मिक्स करना है। आप उतने ही क्वांटिटी में उसको मिक्स कीजिए और बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर पे पिलाते रहिए। अगर बच्चे को कोई भी बीमारी नहीं है, उसको वैसे ही फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से या ड्यू टू अदर रीजन डिहाइड्रेशन हुआ है, तो आप उसको 3 से 4 घंटे में पिला सकते हैं थोड़ा थोड़ा ORS। बट अगर बच्चे को लूज मोशन, डायरिया, वॉमिटिंग ये सब कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आफ्टर एवरी लॉस ऑफ फ्लूइड, मतलब अगर बच्चा जब भी वॉमिटिंग करे उसके थोड़ी देर बाद आप थोड़ा सा सिप उसको दीजिए, ताकि जो बच्चे ने अभी लिक्विड का जो लॉस हुआ है वो फिर से रिकवर हो जाए। बच्चे को अगर लूज मोशन लगे हुए हैं तो हर लूज मोशन के बाद आप उसे थोड़ा सा ORS पिलाइए। बच्चे को अगर वॉमिटिंग है तो उस केस में आपको थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी जल्दी देना होता है। बट अगर बाकी सारे केसेस में आप उसको आधा ग्लास, अगर बच्चा आराम से पी पा रहा है तो आप उसको आधा ग्लास ORS का देते रहिए फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे, ताकि बच्चे में जो पानी की जो लॉस हुआ है वो उससे जल्दी से रिकवर कर जाए। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ आप कर सकते हैं कि आप बच्चों को फ्रेश जूस दे सकते हैं, उनको थोड़ा सा डाइल्यूट करके, क्योंकि जो भी जूसेस होते हैं उनमें थोड़ा शुगर कंटेंट हाई होता है। तो आप अवॉइड कीजिए कि आप मार्केट के जूस मत दीजिए, क्योंकि उनमें तो शुगर कंटेंट और भी ज़्यादा हाई होता है। तो आप फ्रेश जूस दीजिए, और अगर एप्पल जूस पॉसिबल है तो एप्पल जूस बेस्ट रहता है, उसका आप थोड़ा सा डाइल्यूट करके वो बच्चे को पिलाइए। उससे भी बच्चे में जो डिहाइड्रेशन है वो बच्चा उसे काफ़ी जल्दी कॉप अप कर लेता है। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो आप उसको फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे ब्रेस्ट फीड कराते रहिए, या अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं करता है, नॉर्मल मिल्क पीता है, तो आप उसको नॉर्मल मिल्क पिलाइए। दूध भी काफ़ी हेल्प करता है बच्चे की बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए। नाउ नेक्स्ट आता है कि काफ़ी बार होता है कि बच्चे ORS नहीं पीते क्योंकि उसका टेस्ट उनको अच्छा नहीं लगता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप बच्चों को नींबू पानी बना के देते रहिए थोड़े थोड़े इंटरवल पे। अगर बच्चा ठीक से खाना खा रहा है तो आप उसको फ्रीक्वेंट इंटरवल पे छोटी छोटी मील देते रहिए, और मील के साथ अगर बच्चा ले रहा है तो आप उसको दही या रायता भी देते रहिए, जो कि बच्चे की बॉडी को एक कामनेस और एक कूलनेस देगा। नाउ अगर बच्चा इन सब चीज़ों में से कुछ भी नहीं ले रहा है और आपको लग रहा है कि बच्चा किसी भी तरीके से लिक्विड ले, तो जो भी ड्रिंक बच्चे को पसंद है, चाहे वो कोई भी ड्रिंक हो, आप वो ड्रिंक उसको दीजिए। बस आप ट्राई कीजिए कि जो भी पैकेज ड्रिंक होते हैं उनको अवॉइड कीजिए। अगर बच्चा वो ही मांग रहा है तो उनको भी थोड़ा डाइल्यूट करके दीजिए, क्योंकि उनमें शुगर कंटेंट जैसे कि मैंने बोला हाई होता है। बट अल्टीमेटली अगर आप होम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बहुत ही माइल्ड डिहाइड्रेशन है, तो सबसे पहला गोल यही है कि बच्चे की बॉडी में किसी भी तरीके से लिक्विड जाए। तो बच्चे को जो भी ड्रिंक पसंद है आप उसको वो पिलाइए। वो कुछ भी हो सकता है। जो मैंने आपको ऑप्शंस बताई वो ऑप्शन है जो बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं अगर बच्चे को डिहाइड्रेशन बहुत ही अर्ली स्टेज में, बहुत ही माइल्ड डिहाइड्रेशन है। तो डिहाइड्रेशन जब तक बच्चे का प्रॉपरली ट्रीट नहीं हो गया है तब तक आपको कुछ चीज़ें भी अवॉइड करनी होती हैं, जिसमें मेजरली होता है कुछ ऐसे लाइक हाई शुगर फूड, जैसे कोई भी जो मिठाई है, चॉकलेट है, जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, वो आपको बच्चे को नहीं देने हैं। बहुत फ्राइड फूड आपको बच्चे को नहीं देना है, बहुत स्पाइसी फूड नहीं देना है। जो भी पैकेज फूड होते हैं वो आपको, चिप्स वगैरह, वो सब अवॉइड करने हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ें अगर बच्चे खाएंगे तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए, उनको कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने के लिए बॉडी को और ज़्यादा लिक्विड की ज़रूरत पड़ेगी, और बॉडी में पहले से ही लिक्विड की कमी है, तो वो सारी चीज़ें और डिहाइड्रेशन को बढ़ाएंगी। तो इस तरीके से आप घर पे ही बच्चे का जो माइल्ड डिहाइड्रेशन है, जो कि आपने अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लिया था, उसको ट्रीट कर सकते हैं, और बच्चा लाइक 1 से 1.5 दिन के अंदर बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। आप उसके यूरिन पैटर्न से इस चीज़ को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं उन कंडीशंस के बारे में या उन सिम्टम के बारे में जब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए बच्चे को लेकर, अगर बच्चे को डिहाइड्रेशन हुआ है। तो सबसे पहला तो यही कि आप जो मैंने अभी ट्रीटमेंट बताया घर पे, आप वो सारे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बट लाइक विद इन 24 आवर्स, 1 से 1.5 दिन के अंदर आपको बच्चे की कंडीशन में कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। उसका जो यूरिन का पैटर्न है वो इम्प्रूव नहीं हुआ है, अभी भी वो यूरिन ठीक से पास नहीं कर रहा है, या बहुत ही थका हुआ है, आपको लग रहा है कि बच्चे में कोई एनर्जी नहीं है,
तो आपको उस केस में डॉक्टर के पास जाके एक बार चेक कराना चाहिए। नाउ सेकेंड कंडीशन वो आती है जब आप बच्चे को लिक्विड तो ऑफर कर रहे हैं बट बच्चा ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी इलनेस कोई भी फ्लूइड नहीं ले रहा है, तो उस केस में आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि अगर बच्चे की बॉडी में फ्लूइड की कमी है और बच्चा एडिशनल फ्लूइड नहीं ले रहा है तो डॉक्टर को हो सकता है कि उसको आईवी या ड्रिप के थ्रू फ्लूइड देना पड़े। तो उस केस में भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे की बॉडी को टाइम पे लिक्विड या फ्लूइड नहीं मिला तो कंडीशन बहुत ही वर्स हो सकती है। नाउ नेक्स्ट सिम्टम ये होता है कि जब भी बच्चा वॉमिटिंग या पॉटी कर रहा है उसमें ब्लड आ रहा है, पॉटी मतलब जब भी उसको लूज मोशन हो रहा है, तो उस केस में भी आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। नाउ हम बात करते हैं बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन की, जिसमें जैसे बच्चे को लेट्स सपोज डायरिया हुआ है और उसकी वजह से वो इतना फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग या लूज मोशन कर रहा है और वो इतना ज़्यादा थक गया है, इतना ज़्यादा उसमें वीकनेस आ गई है कि वो ओरली कुछ भी नहीं ले पा रहा है, कोई भी फ्लूइड या कोई भी मील नहीं ले पा रहा है, तो उस केस में आपको कोई होम रेमेडी नहीं करनी है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि उस केस में सबसे पहला टारगेट यही है कि बच्चे की बॉडी को सबसे पहले वो एनर्जी, वो फ्लूइड दिया जाए जो उसकी बॉडी ने लूज किया है। तो नाउ हम बात करते हैं बेस्ट पार्ट की, विच इज प्रिवेंशन की। हम ऐसा क्या करें बच्चे को डिहाइड्रेशन हो ही ना, क्योंकि समर्स में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा कॉमन हो जाती है। तो सबसे पहला और जो बेसिक है वो यही है कि आपको बच्चे के यूरिन के पैटर्न पे ध्यान रखना है, चाहे वो डायपर पहनता है चाहे नहीं पहनता है, आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि बच्चा कितनी बार यूरिन पास करने या सूसू करने जाता है। नाउ सेकेंड ये आता है कि अगर बच्चा बीमार पड़ गया है, उसे चाहे कोई भी बीमारी हो, आप उसके फ्लूइड इनटेक का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि जब भी बच्चे बीमार पड़ते हैं वो बहुत जल्दी खाना पीना छोड़ देते हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि बच्चे को कोई भी बीमारी हो, चाहे उसमें उसका फ्लूइड लॉस हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, बट उसकी जो फ्लूइड का इनटेक है वो प्रॉपर बना रहे जैसे वो रेगुलरली लेता था। और अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें फ्लूइड लॉस हो रहा है तो आपको उसका फ्लूइड का इंटेक बढ़ाना है प्रोएक्टिवली। आपको वेट नहीं करना है कि डिहाइड्रेशन होगा तभी हम फ्लूइड का इंटेक बढ़ाएंगे, आपको पहले से ही फ्लूइड उसको बढ़ा देना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे की वैक्सीनेशन से रिलेटेड। तो जैसे कि मैंने बोला हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन की, तो एक वैक्सीन होती है रोटा वायरस, जो कि बच्चे को काफ़ी अर्ली स्टेज में लगते हैं, लाइक 6 वीक्स, उसकी 3 डोज होती हैं, 6 वीक से वो स्टार्ट होती है। तो रोटा वायरस बेसिकली एक ऐसा वायरस है जो छोटे बच्चों में काफ़ी लाइक डायरिया कॉज करने के लिए बहुत कॉमन होता है, तो इसलिए उसकी वैक्सीन बच्चों को दी जाती है। तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि आप रोटा वायरस की कोई भी डोज मिस ना करें, ताकि बच्चों को डायरिया होने के चांसेस ऑलरेडी कम हो जाएं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हाइजीन मेंटेन रखें, ताकि बच्चे कम से कम बीमार पड़ें, और बच्चों को भी सिखाएं कि हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। उनको हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं, पार्क से आने के बाद हाथ धोने हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें आप उनको सिखाएं ताकि बच्चे ऑटोमेटिकली थोड़े कम बीमार पड़ें। नाउ जैसे कि अब समर आ रही हैं, तो समर में ऑब्वियसली सबको पता है कि सबको ठंडा ठंडा और जो हाई वाटर कंटेंट वाली चीज़ें होती हैं वही खाने चाहिए। तो सेम बच्चों के ऊपर भी एप्लीकेबल है कि आप उनको यही सब चीज़ें दें। और जो भी पैकेट फूड होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है चिप्स, चॉकलेट, ये सारी चीज़ें, टू मच शुगर, टू मच ऑयल, टू मच स्पाइसेस, ये सब चीज़ें अवॉइड करें गर्मी में, ताकि बच्चों की जो बॉडी है उसको उन एडिशनल चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए पानी की ज़रूरत ना पड़े। नाउ नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप बच्चे को पार्क लेके जाएं या बच्चे खुद से भी अकेले अगर पार्क जाते हैं तो आप ये ट्राई कीजिए और बच्चे को भी एनकरेज कीजिए कि हर 20 से 25 मिनट में बच्चे थोड़ा थोड़ा लिक्विड लेते रहें, चाहे प्लेन वाटर हो चाहे कोई ड्रिंक हो, एनीथिंग, बच्चे उसको थोड़ी थोड़ी देर में लेते रहें। नाउ मैं शेयर करती हूँ कि अगर आपके बच्चे को पानी पीना पसंद नहीं है तो आप ये 10 ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, समर में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो जिसमें सबसे पहला और जो बहुत ही कॉमन ऑप्शन है जो उसको दर्श को काफ़ी पसंद भी है, विच इज़ नींबू पानी। तो नींबू पानी ऑलमोस्ट हर बच्चे को पसंद आता है, घर पे इजीली आप उसको बना सकते हैं। और नींबू पानी बहुत अच्छा रहता है बॉडी को कूल करने के लिए और बॉडी के जो फ्लूइड इनटेक है उनको मैनेज करने के लिए। नाउ नेक्स्ट आता है ग्लूकॉन डी। तो ग्लूकॉन डी भी बच्चों की एनर्जी को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, और दर्श के केस में उसको नींबू पानी वाला ग्लूकॉन डी बहुत पसंद है। तो जब वो पार्क जाता है, तो जैसे लास्ट से मैं करती थी कि जब भी वो पार्क जाता था तो मैं उसके बॉटल में ग्लूकॉन डी घोल के ले जाती थी, तो वो खुद ही थोड़ी थोड़ी देर में मुझसे मांगता रहता है। तो ये भी अगर आपके बच्चे को नींबू पानी वाला फ्लेवर पसंद है तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट आता है जो कि एक्चुअल में मेरा फेवरेट है, विच इज़ लस्सी। तो अगर आपके बच्चे को मीठा पसंद है तो आप लस्सी ट्राई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन आता है मिल्क शेक्स का। तो मिल्क शेक आप मल्टीपल तरीके से बना सकते हैं, मैंगो मिल्क शेक है, बनाना मिल्क शेक है, और भी बहुत सारे आई एम श्योर कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के मिल्क शेक। बट जो मैं बनाती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। आप उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स बच्चे के लिए डाल सकते हैं। अगर आपके बच्चे को ड्राई फ्रूट चबाना पसंद नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट पाउडर उसमें ऐड कर सकते हैं, आप हनी उसमें डाल सकते हैं। एंड अगर आपके बच्चे को दूध पीना पसंद नहीं है तो मिल्क शेक इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, जिससे आप बच्चे को दूध दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है माई एब्सोल्यूट फेवरेट फॉर दी समर्स, विच इज़ वेजिटेबल जूस। तो वेजिटेबल जूस भी बहुत अच्छा रहता है, उसमें आप जो भी समर स्पेसिफिक वेजिटेबल्स हैं उनको डाल के आप बच्चे के लिए जूस बना सकते हैं, और उसको भी बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। नाउ आता है नेक्स्ट एंड सुपर इजी, विच इज़ कोकोनट वाटर, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ला के बच्चे को दे देना है। और अगर आपके बच्चे को कोकोनट वाटर पसंद आ जाता है फिर तो आपको कुछ और देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप उसको डेली कोकोनट वाटर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्मूदीज़, या अगर बच्चे को स्मूदीज़ नहीं पसंद है क्योंकि वो थोड़ी सी थिक होती हैं, तो आप फ्रूट पॉप्सिकल्स भी बच्चे को बनाकर दे सकते हैं। उसके भी वीडियोस आई एम श्योर आपको यूट्यूब पे बहुत इजीली मिल जाएंगे। नाउ आता है छाछ। छाछ भी बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, आप उसमें थोड़ा सा मसाला और थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, तो छाछ भी काफ़ी अच्छा रहता है। देन आता है सिमिलर जलजीरा। जलजीरा तो आई थिंक सभी को पसंद आता है, बड़े बच्चों सभी को, तो जलजीरा बच्चों के लिए आप थोड़ा सा कम स्पाइसी बना सकते हैं। नाउ आता है लास्ट ऑप्शन जो कि बनाने में थोड़ा सा मतलब मेहनत लगती है बट पीने में बहुत ही टेस्टी होता है, और विच इज़ आम पन्ना, जो कि स्पेसिफिकली समर्स में ही आप पी सकते हैं, समर्स में ही आप बना सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो को देख के थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है आपके बच्चे की समर को ईजी बनाने में, हेल्दी बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो को शेयर कीजिए ऐसे सारे पेरेंट्स के साथ जिनके छोटे छोटे बच्चे का आप चाहते हैं कि उनकी समर बहुत ही स्मूथ और हेल्दी गुजरे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड मॉमी।